नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्किंसन में मास्क फेस के बारे में। अक्सर देखा जाता है कि पेशेंट जो पार्किंसन का होता है, उसके फेस में ना एक्सप्रेशन नहीं होते। वो हँसना चाहता है, रोना चाहता है, समझ में नहीं आता। उसका फेस ऐसा लगता है जैसे उसने एक मास्क पहना हुआ है। एक्सप्रेशंस गायब होते हैं, गुस्से का भी एक्सप्रेशन गायब है, हँसने का भी एक्सप्रेशन गायब है। अब ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप बीमारी की जड़ को एक बार आप समझ जाते हैं ना, तो उसको आपको ठीक करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। आपको पता है कि आपको कौन से स्टेप लेने हैं, आपने खाने में क्या ध्यान रखना है, आपने पेशेंट के आस-पास कैसा माहौल बना के रखना है, तो बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ये हमारा मास्क फेस बन क्यों रहा है? तो अपने चेहरे की तरफ देखो, समझो ये सारी मांसपेशियाँ हैं, ये ऊपर मैं अपने भौहें हिला रहा हूँ, तो ये मांसपेशी है, हँस रहा हूँ, तो ये मांसपेशी है। तो सब जगह हमारी मसल्स हैं, जो हमारे फेस को एक्सप्रेशन देती हैं। अब पार्किंसन पेशेंट के ब्रेन में दिक्कत हो रही है। ब्रेन में क्या दिक्कत हो रही है कि उसके जो मोटर फंक्शंस हैं वो डाउन हो रहे हैं। क्यों डाउन हो रहे हैं? क्योंकि ब्रेन के अंदर डोपामाइन रिलीज़ कम हो रहा है या फिर वो नहीं हो रहा है। अब ये जो डोपामाइन की जो सिक्रीशन ब्रेन में कम हुई है, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से हो, चाहे वो नींद ना आने की वजह से हो, चाहे किसी भी रीज़न से हो, बट आपकी मसल्स की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होती जा रही है। तो ना सिर्फ फेस पे दिक्कत आती है, चलने-फिरने में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है कि हाथ-पैर साथ नहीं दे रहे होते, ट्रेमर्स आ रहे होते हैं, बट फेस पर भी इसका असर हमें देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गई पार्किंसन की जड़, कि पार्किंसन की जड़ क्या है? डोपामाइन का सिक्रीशन कम होना ब्रेन के अंदर। अब हम कने करना क्या है? तो अगर हम पार्किंसन पेशेंट की हेल्प करना चाहते हैं, सुधार लेकर आना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ही रास्ता है। वो है ब्रेन के अंदर डोपामाइन को पैदा करना। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि उसी की कमी है, उसी को पूरा करोगे काम बनेगा। अब जो हमारा ब्रेन है ना, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन होता है, सिंपल ऑर्गन नहीं है। अब ये जो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन हमारा ब्रेन है, ये बना है न्यूरॉन सेल्स का। अब न्यूरॉन सेल्स क्या हैं, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो न्यूरॉन सेल्स जो हैं, तो आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये एक न्यूरॉन सेल है। न्यूरॉन सेल क्या करता है, ये कंडक्टेंस करता है, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं और ये कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से डोपामाइन एक है। अब ये डोपामाइन की जब सेक्रेशन कम हुई, तो हमारा जो ब्रेन का कंट्रोल है मसल से वो जाने लगा। अब हमने इसे क्रिएट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो न्यूरॉन सेल्स हैं, इनको हेल्दी करना पड़ेगा। यानी वो सम्मान देना पड़ेगा, जिससे ये खा के कहें, "ओह! आह! मज़ा आ गया।" है ना? अब ये ब्रेन कब कहता है कि मुझे अच्छा लग रहा है या फिर मुझे कब कहेगा कि ओह! आज मेरे को अच्छा खाने को मिला, मैं आज अच्छा काम करूँगा। तो ब्रेन को चाहिए विटामिन्स, मिनरल्स और अमीनो एसिड्स और प्रोटीन। अगर हम अपनी बॉडी के अंदर विटामिन, मिनरल्स पूरे रखते हैं, अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में ठीक से बन रहे हैं और हम बॉडी को अच्छे अमाउंट में प्रोटीन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि ब्रेन के पास एटलीस्ट कच्चा माल होता है, जिसकी वज़ह से वो अपने आप को रिपेयर कर सके, अपने अंदर सुधार लेकर आ सके। क्योंकि ब्रेन के पास एक पावर होती है, वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी की। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? ये एक बहुत बड़ा कांसेप्ट है। फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ब्रेन कितना अच्छा काम करेगा, ये डिपेंड करता है कि न्यूरॉन सेल्स आपस में कितने मिले-जुले हुए रह रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे देखो, ये 2 न्यूरॉन सेल्स हैं और ये आपस में किस तरह से अपना हैंडशेक कर रहे हैं। ये जो हैंडशेक हुआ, ये जो प्रोसेस है हैंडशेक करने का, इसको आप न्यूरोप्लास्टिसिटी कह सकते हो। आपकी स्क्रीन पे सिर्फ 2 सेल थे, बट वो जो सेल है वो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, वो चारों तरफ से अपने हाथ-पैर को मिलाता है। अगर हम किसी भी तरीके से ब्रेन के अंदर इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को प्रमोट कर देते हैं, तो हमारा जो डोपामाइन सेक्रीशन है ब्रेन के अंदर, वो ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है और इसका रिज़ल्ट होता है कि पेशेंट की कंडीशन बेटर होनी शुरू हो जाती है। बट ये हैंडशेक करने के लिए भी उसको हमें थोड़ा-सा स्टिमुलेट करना पड़ता है, उसे थोड़ा-सा धक्का मारना पड़ता है कि कर, मैं तेरा ध्यान रखूँगा, तू कर। इसके लिए हमें एक्सरसाइज़ भी ज़रूरी है। अब एक्सरसाइज़ कैसी? लाइट एक्सरसाइज़ जो आपकी बॉडी पे प्रेशर ना डाले, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज़ हेवी कर रहे हो, तो आपका शरीर टूटेगा। अगर आपका शरीर टूट रहा है, अगले दिन आप एक्सरसाइज़ करने का मूड खत्म हो जाएगा। तो सबसे सिंपल एक्सरसाइज़ है, वो है वॉक। अब ये जो वॉक है ना, ये आपको घर में नहीं करनी, ट्रेडमिल पे नहीं करनी, जिम पे नहीं करनी। ये जो वॉक है, ये आपने अपने फैमिली मेंबर के साथ, जिससे आप लड़ाई कर सको। अब आप भी सोच रहे होगे लड़ाई? हाँ, क्योंकि जो पार्किंसन के पेशेंट होते हैं ना, उनमें एक कॉमन चीज़ देखते हैं कि उनकी एज ना 50, 60, 70s के होते हैं और अक्सर है ना उनकी उनके पार्टनर के साथ, उनकी वाइफ के साथ, उनके हस्बैंड के साथ ना बहुत ज़्यादा यू नो आपस में बातचीत बहुत कम कर देते हैं। और दूसरे पार्टनर को ना हमेशा कंप्लेंट होती है, ये मेरे से बात नहीं करते, ये मेरी बात नहीं सुनते, मेरी बात नहीं करते। आपने क्या करना क्या है, आपने अपने पार्टनर को जिसको पार्किंसन है, उसको अपने साथ ले जाकर पार्क में अपने वॉक स्टार्ट करनी है।
अब आप दोनों की जो वॉक करने की जो स्पीड है, उसपे फ़र्क होगा। कोई फ़ास्ट होगा, कोई स्लो होगा। आप जितना उनके साथ वॉक करेंगे, जितनी बार उनके साथ जाएँगे ना, वो आपसे थोड़ा-थोड़ा कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। वो कम्युनिकेशन किसी भी फ़ॉर्म में हो सकता है। वो यू नो पुरानी बातें कि हमारी जवानी कैसी थी, या फिर हमने अपने कॉलेज डेज़ में, स्कूल डेज़ में क्या किया, या फिर तू ये गलत करता है, तूने ये गलत किया, तूने आज खाना अच्छा नहीं बनाया, आज खाने में मज़ा नहीं आ रहा, आज काम वाली अच्छी नहीं आई थी, काम वाली का खाना मुझे पसंद नहीं है। वो अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेंगे, और जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करना वो स्टार्ट करना शुरू करते हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि पेशेंट के माइंड में जो चल रहा होता है ना, वो किसी को कह तो पा रहा होता है। अगर आप साथ में नहीं जाएँगे, टाइम आपस में नहीं स्पेंड करेंगे, तो नहीं, ये जो कम्युनिकेशन होती है, ये हो नहीं पाती है। अभी हम जब साथ में हमने वॉक करनी स्टार्ट करी, तो 2 काम हुए, इमोशनली भी हुआ और फिज़िकली भी हुआ। इसी वजह से हमने पार्किंसन पेशेंट को शुरू-शुरू में सिर्फ़ वॉक करवानी शुरू करनी है, कोई योगा नहीं, कुछ नहीं। जैसे-जैसे बॉडी में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू होगी, फिर योगा, स्ट्रेचिंग, टाइ ची, जिस पे हम बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, वो आपने करना है। अब चलते हैं हॉबीज़ के ऊपर। ये जो हॉबीज़ का होता है ना, ये हमारी हॉबीज़ जो होती है ना, ये जवानी तक तो ठीक होती है कि किसी को डांस पसंद था, किसी को म्यूज़िक पसंद था, किसी को पेंटिंग पसंद थी, किसी को गार्डनिंग पसंद थी, बट कोई ना कोई शौक एक उम्र में रखा होता है। मगर जब हम अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, ज़िम्मेवारियाँ आ जाती हैं, ज़िम्मेवारी को निभाते-निभाते कहीं न कहीं वो हमारी हॉबीज़ पीछे रह जाती है। अब ये हमने रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमने टीवी चलाया और पूरा-पूरा दिन टीवी के सामने बैठ के न्यूज़ देखना शुरू किया। और अपनी जो हॉबीज़ है, उन्हें परस्यू नहीं किया। आपने वो काम नहीं किया जो आपको खुश करता है। तो हम क्या देखते हैं कि पेशेंट जो है वो रिकवर नहीं कर पा रहा होता है। तो पार्किंसन पेशेंट की जो हॉबीज़ रही हैं यंग एज के अंदर, उनको दोबारा स्टार्ट करना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो हेल्प करता है पेशेंट के ब्रेन में डोपामाइन रिलीज़ करने में। वो चाहे वो पेंटिंग है, गार्डनिंग है, बट किसी न किसी टाइप की हॉबी अगर आप अपना परस्यू करना स्टार्ट करते हो, तो दिन के 1-2 घंटे, 3 घंटे तो आपकी हॉबी ही आपसे ले जाती है, और उस टाइम में आप अच्छा फ़ील कर रहे हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आपने ज़रूर करना है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपका खाना। अक्सर हम जब को कोई बीमार पड़ते हैं ना, तो कोई ना कोई को बोलता है कि ये परहेज़ कर लो, वो परहेज़ कर लो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो बहुत टाइप की जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, वो पेशेंट की बॉडी पे लगा दी जाती है। अब खाना आ रहा है उबला हुआ, उसमें टेस्ट नहीं है, मेरा तो खाने का मन नहीं है, मेरे को खाने में अगर ये मिल जाएगा तो मेरा तो दिन बन जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेशेंट छोड़ देता है या छुड़वा दिया जाता है। आपने वो काम पार्किंसन पेशेंट में नहीं करना। जितना परहेज़ देना मैं दूँगा, आप लोगों ने कुछ नहीं करना। आपने पेशेंट को जब तक यहाँ का ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो रहा, जो पेशेंट का खाने का मन है, मान लो सपोज़ करो उसको पसंद है, छोले-राजमा पसंद है ना? कढ़ी-चावल पसंद है, देना है। जब किसी की मेडिसिन छियासिस स्टार्ट हो जाती है, तो हम खट्टा बंद कर देते हैं। सिर्फ़ खट्टा बंद करते हैं, बाकी कुछ बंद नहीं करते। चावल भी खा सकता है, फ्राइड भी खा सकता है, ठीक है? कोई मनाही नहीं होती। बट जब आपका ट्रीटमेंट यहाँ से नहीं चल रहा, तो आप पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। खाना जो आपको पसंद है, जो आपको टेस्ट देता है, जो आपको हैप्पी करता है, वो आपने लेना है। आपने बस ध्यान के रखना है कि खाने के अंदर सब्जियों की मात्रा थोड़ी-सी ज़्यादा हो। सिर्फ़ 2-4 सब्जियाँ आलू, प्याज़, टमाटर ये सब ना चलता रहे, उसके अलावा जो बाकी सब्जियाँ हैं, कैबेज है, घिया, तोरी, टिंडा कोई पसंद नहीं करता, बट अगर अच्छे बने हो तो आप खा सकते हैं। और हमारा जो एग्स हैं, अगर आप नॉन-वेज खाते हैं तो नॉन-वेज, जो चीज़ आप शौक से खाते हैं उसको अपनी डाइट के अंदर थोड़ा-सा ज़्यादा मात्रा में खाइए, बट सब कुछ खाइए। क्योंकि अगर आपको खाना अच्छा लग रहा है, तो आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है। अगले टाइम के खाने के लिए आप अपने आप को एक्साइटेड समझ सकते हो, क्योंकि पार्किंसन पेशेंट से पूछो ना आपको क्या पसंद है? कुछ नहीं पसंद, जो देते हैं मैं खा लेता हूँ, ये रवैया होता है उनका। तो ये रवैया को बदलने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि सामने वाले को क्या पसंद है, किसी को भिंडी पसंद है, किसी को बैंगन पसंद है। जो उसको पसंद है, वो थोड़ा-सा उसको फ्रीक्वेंटली खिलाते रहो, सामने रखते रहो। पेशेंट जब 1 रोटी से ज़्यादा 2 रोटी खा रहा है, 1 रोटी बढ़ा दे अपनी, तो समझो कि पेशेंट पे आपका ट्रीटमेंट काम कर रहा है। तो ये तो हो गई वो जो बदलाव आपको अपने रहन-सहन में करना होता है, बट इसके साथ-साथ हमें अपनी मेडिसिन्स पे भी ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि सिर्फ़ रूटीन चेंज कर लेने से या फिर खाना-पीना बदलने से पार्किंसन ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हमें अपने खाने-पीने के साथ-साथ अपनी मेडिसिन्स का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, वो विदाउट मेडिसिन नहीं हो सकती। विदाउट मेडिसिन डोपामाइन की सिक्रीशन में सुधार नहीं देखने को मिल सकता। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पार्किंसन पेशेंट से मिलें, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि जो पार्किंसन के बारे में बताया जाता है कि ना ठीक होने वाली बीमारी है,
ये रिकवर नहीं हो सकता, वो सब कुछ हो सकता है, मगर उसके लिए एक अच्छी अप्रोच चाहिए। सिर्फ़ मेडिसिन खा लेने से अगर आप सोच रहे हैं ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो वो भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी एक्सरसाइज़ करने से काम बन जाएगा, तो वो भी ठीक नहीं है। जब हम सब कुछ इकट्ठा करते हैं, तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज मैं मिलवाना चाहता हूँ रेणु जी से। रेणु जी को 2023 से पार्किंसन रहा है, तो चलते हैं रेणु जी के पास, पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस बीमारी के साथ और हमारे साथ कैसा रहा। तो पहले तो ये बताओ कि मतलब ये पार्किंसन आपको कब शुरू हुआ था? ये मेरे को मतलब कि पहले 23 में भी बहुत हल्की-हल्की शेकिंग होती थी। अच्छा। तो मेरा कज़न ब्रदर था, मैंने उसको दिखाया, मैं ये शुरू हुआ, कह रहा अब डॉक्टर को दिखा लो। मैंने कहा ये पागल है, ऐसे ही बोलेगा, किसको दिखाऊँ मैं? तो फिर जब ज़्यादा बढ़ा ना, हाँ। फिर मैं 2-3 इधर डॉक्टर के वहीं लोकली घूमी। हाँ। फिर उस दिन बाय चांस आपका ऐड देखा इन्होंने। हाँ। फिर हम यहाँ तो 2024 में मिले थे आप मेरे को, हाँ। अक्टूबर में। जी, बस तो तब से वापस तब क्या दिक्कत हो रही थी उस समय? तब यही था, हाथ कंपन ज्यादा थी और फेस में बोलने में भी आप कहते हैं दिक्कत हो रही है आपको। शब्द अटकते थे आपके, हाँ, बोलने हाँ, में दिक्कत आ रही जी, थी। जी। और चलने में? चलने में मुझे अब महसूस हुई है, जरा सा भी मेरे को सड़क ऊबड़-खाबड़ मेरी को घबराहट होती है, अब मैं गिरूँगी। घबराहट होती है, कभी गिरे हो या बस घबराहट होती है? नहीं, घर में मैं 2 बार गिर चुकी हूँ। कब? इलाज से पहले, इलाज के बाद? इलाज के बाद। अभी तो पीछे 1 महीना भी नहीं हुआ मैं गिरी थी। अच्छा। और गिरे कैसे थे? गिरी कैसी थी? अपनी लापरवाही से। बेटा कह रहा है रुक जाओ मैं आ रहा हूँ। दिमाग में जल्दी थी। हाँ। वो नीचे प्लम्बर का सामान फैला हुआ था और पैर के नीचे तो प्लास्टिक का। जो आपका एक ट्रीटमेंट चला अक्टूबर से लेकर अब तक कितने महीने हो गए? 5 महीने। अब 5 महीने में क्या सुधार है? फर्क ये है, पहले तो जब मैं कोई चीज रखती थी ऐसे बड़ी जोरदार शेक होती थी। हाँ। फिर धीरे रखती थी, फिर भी जोर से रखा जाता था। हाँ। अब ये कोई चीज उठा दी, थोड़ी बहुत हिलती है, फिर रख देती। तो अभी दोनों हाथ ऐसे करो, तो बिल्कुल ना के बराबर शेक हो रहा है। हाँ, हल्का है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है बैठे ना ऐसे हल्के-हल्के फिर इसको ऐसे जब बैठे-बैठे सोचते रहते हो तब होता है। कुछ नहीं, वैसे भी। हाँ, जब खाली बैठोगे तब सोचोगे तब होगा, वरना तो नहीं होगा। फिर ये वैसे होता है, तो हाथ कस के दबाया, फिर से रख लिया, फिर ठीक हो जाता है। ठीक है, अब हमारा बीमारी जो है कितने % कम हो गई है पहले से? 20% तो मैं कह सकती हूँ। 20+? पर तो फिर ये दोबारा चल देती है, फिर परेशानी, फिर दिक्कत होती है। एक्चुअली ज्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं था, वो भी एक है ना 40% के आसपास, 40-50% के आसपास हमारा, कोई बात नहीं। 40-50% तक आराम आ गया ना? ये कह रहे 40 में 20 कर ली, दोनों बराबर हो गए। नहीं, वो भी एक आराम ही है ना, है जो स्टैंड स्टिल है वो। हाँ, मतलब बीमारी हमारी आगे नहीं बढ़ी और उसमें 40% तक आ गया आराम, ट्रेमर्स हमारे कम हो गए, बोलना हमारा साफ हो गया। साफ हो गया। अभी वो डॉक्टर कहते हैं तो ये प्रोग्रेसिव है। तो उनको समझाओ, ये आपको समझाओ। उन्होंने आपको पहले नहीं देखा ना, वो तो अभी आई है डॉक्टर इंदु। तो वो तो अभी कह रही है ना, आपको भी प्रॉब्लम। तो पहले ही कंपैरेटिव में करोगे तो बहुत आराम। चलो ठीक है, आपने कह दिया, मैंने मान लिया। चलिए, तो आपने देखा रेणु जी को अब बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं है, पार्किंसन होता है जिनको, उनको एक डिप्रेशन की दिक्कत जरूर देखने को मिलती है। कुछ मिशाज तो ये है ही और हमें भी बहुत आसानी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये इनकी जो सेहत हमने पाई है पिछले 5-6 महीनों की मेहनत में, वो बनी रहे, अच्छे से खाती रहे, अच्छे से सैर करती रहे, ठीक है, और अच्छे से लड़ती रहे। डॉक्टर आपसे नहीं लड़ सकती। अरे लड़ने के लिए ये क्या हुआ? मतलब ये मेरे लाइफ का सबसे अच्छा इंटरव्यू रहा होगा जहाँ पर पेशेंट ना, मतलब हंसमुख एकदम बढ़िया एकदम, है ना? मैं इनसे लड़ लेती हूँ, मैं सबसे लड़ नहीं सकती। अच्छा। वो पति देव है ना? पति देव है, जब झाड़ते ना फिर चुप करा देते, पति देव है वो पता। चलिए, आज का इंटरव्यू यही खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी-जल्दी आप रिकवर करें और फटाफट हम, है ना? तो आपने खुद देखा कितने अच्छे बदलाव आते हैं, चाहे आपका पार्किंसन किसी भी स्टेज का क्यों ना हो। तो आप इस चीज़ को समझो और इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिशें करनी शुरू करो, क्योंकि कोशिशें करनी शुरू करोगे तो सुधार आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए, फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है। आप श्यास में भी आ सकते हो, डॉक्टर से भी मिल सकते हो। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।